नहीं है ऑन। चलो भाई देखो, y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है, यद्यपि z के दक्षिण में है तो p y के किस दिशा में है, आपको ये पता करना है। ठीक है, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए भाई, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए आपको। आपको देखना है भाई y x के पूर्व में है, पहले ये वाला सेंटेंस देखेंगे। और देखो पढ़ने के लिए ना एक तरीका होता है, किसके रेस्पेक्ट में किसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, किसके रेस्पेक्ट में किसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो x के रेस्पेक्ट में y के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप किसको सबसे पहले बैठाओगे, x को। तो सबसे पहले मैंने माना भाई यहां पे x होगा। देखो x के पूर्व में, तो आपको पता होना चाहिए भाई, हम डायरेक्शन जब निकालते हैं तो एक प्लस का साइन देखते हैं, तो जहां पे x बैठाया है वहां बैठा दो, और यहां पर भी एक प्लस का साइन बनाओ। ये हर जगह नहीं, आप शुरुआत के दौर में जब करेंगे तो आपको इस तरीके से करना है। आपको पता है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होगा, इधर साउथ होगा। तो किधर है भाई, पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में चलेंगे बच्चे। और यहां कौन आ जाएगा भाई, अब y। किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया यहां तक? अब देखो भाई यहां पे एक शब्द लगा हुआ है कि जो z के उत्तर में है। अब जो शब्द जो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा भाई, नहीं भाई, जो शब्द एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसा है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। और वो रिलेटिव प्रोनाउन ये बात बताता है जो उसके निकटवर्ती होता है। तो जो के पास क्या है भाई, x, जो के पास क्या है भाई, x। तो ये किसके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई, x के लिए। अब देखो हम जो शब्द की जगह क्या यूज करेंगे भाई, x। x z के उत्तर में है, x z के उत्तर में है, तो देखो x ये रहा, ठीक है, z के उत्तर में, यानी कि z के रेस्पेक्ट में देखना है भाई, z के रेस्पेक्ट में कौन देखना है, x उत्तर में दिखाई देना चाहिए। तो z कहां है बच्चे, नीचे की तरफ। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो भाई यदि p z के दक्षिण में है, यदि p z के दक्षिण में है, तो किसके रेस्पेक्ट में भाई, z के रेस्पेक्ट में p किधर है, दक्षिण दिशा में। तो z के रेस्पेक्ट में देखो भाई प्लस बनाया हमने, तो z के रेस्पेक्ट में p किधर दिखेगा, दक्षिण में, यानी कि p नीचे। कोई दिक्कत यहां तक? z के दक्षिण में नीचे आता है ना, z पे बनेगा ना प्लस। गधे हो तुम सारे के सारे। देखो ध्यान से सुनेंगे, किसके रेस्पेक्ट में p की बात हो रही है, z के रेस्पेक्ट में p की। तो z पहले बनाएंगे बच्चे, z बना लिया, इस पर एक प्लस का साइन बनाओ। z के रेस्पेक्ट में देखना है p को, p किधर है, और दक्षिण दिशा किधर बनेगी, पहली इंफॉर्मेशन। अब आपको दिक्कत यहां हो रही थी, x मैंने जो कर रिप्रेजेंट करने के लिए x आएगा यहां पे, तो x z के उत्तर में है ना, तो पहले z बनाओगे, z बनाओगे, इस पे एक प्लस का साइन दोगे, और z के उत्तर में x, तो x ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? अब आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? तो ऐसे आपको जब दिक्कत लगे तो अलग अलग बना लो। अब देखो z यहां पे भी है, यहां पे भी है बच्चे। देखो x कहां है, x यहां पे और यहां पे, तो कंबाइन कर दो इस चीज को, है ना। आपको जोड़ देना है, चित्र को जोड़ दिया, अब क्लियर है ना। अब आपसे पूछा गया है, देखो भाई p के लिए इंफॉर्मेशन पूछी गई है, y के रेस्पेक्ट में पूछी गई है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको, किसके रेस्पेक्ट में और किसके लिए इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछी गई है, y के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में पूछी जा रही है बस उसी पे प्लस का साइन लगाओ। और देखो भाई अब p को देखना है, किसको देखना है, p को देखना है। तो p किधर है भाई, ना तो नीचे की तरफ है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ना तो नीचे ना ऊपर की तरफ ना साइडों में, तो कहां है, बीच से कहीं से निकला है। बस मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे जोड़ना नहीं है, बस देखना है कि इन दोनों डायरेक्शन के बीच से कहीं जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी। आंसर आ गया आपका, हाँ जी भाई आ गया ना आंसर। पूछो किसी को कोई डाउट है तो। हाँ पूछो सर। जैसे कि हमने जो स्टेटमेंट आपने फेरिनान वाले पढ़ाए हैं दोनों अलग अलग करके पढ़ाई थी, जैसे कि अलग अलग बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ के, अगर हम इस लाइन को अगर पूरा कंप्लीटली एक साथ पढ़े पहली वाले को, बिल्कुल तो आप एक बार पढ़िए, जैसे कि y x के पूरब में है, y जो x के पूरब में, हाँ सेंटेंस कहाँ खत्म हुआ,
जो कि देखो भाई ध्यान से सुनो, जो जेड के, अब देखो वाई एक्स के पूर्व में है, यहां सेंटेंस खत्म हो रहा है, समझना बात को। ये किसके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है? वाई के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके रेस्पेक्ट में दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, ठीक है। वाई एक्स के पूर्व में है, ठीक है, तो आपको देखना भाई इसके लिए इंफॉर्मेशन गेट हो गई हमारे पास में। अगर एंड से जुड़ा होता, कंजक्शन एंड, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती किसके लिए? वाई के लिए। लेकिन यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां ये प्रोनाउन यूज हुआ है, कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन ये बात कहता है भाई कि जो उसके निकट होगा उसकी व्याख्या आगे कर रहा होगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अब ध्यान से पढ़ो, वाई एक्स के पूर्व में है, वाई एक्स के पूर्व में है। अब देखो है जो, मतलब इसके लिए बता रहा है कि एक्स कहां बैठा हुआ है, जो, इसके लिए इंफॉर्मेशन। तुम किसी से ऐसी बात करके देखना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपने जो लास्ट में किसी के लिए बात कही है उसी के लिए जो यूज कर रहे हो। सिंगल क्वेश्चन और है, जो और जो के दोनों का अलग अलग मैटर पड़ता है क्या इसमें? जो और जो के दोनों का अलग अलग मतलब होता है? नहीं, एक ही होता है, लेकिन वो क्या है कि आपको जो की शब्द आएगा, मैं अगर आए वहां पे ये कह दूं कि जो ना देके जो के दे दिया उसने, हाँ, तो फिर क्या कुछ चीज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का बस वक्तव्य अलग होगा। चेंज करो भाई, पुश करो उसे। अब ध्यान से सुनो भाई, यद 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 पूर्व को, यद पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पूर्व दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? तो बताइए उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? रिपीट करूं क्या क्वेश्चन दोबारा से? यदि पूर्व दिशा को, यदि पूर्व दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा कहा जाए, तो बताइए, तो बताइए उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? क्या बोला भाई बच्चे? मैंने कुछ ऐसे बोला, आपको पता है ना ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सबको पता है ना इतनी बात है। मैंने वेस्ट ईस्ट को क्या बोला भाई? नॉर्थ वेस्ट बोला बच्चे पास। और पूछा क्या है भाई? नॉर्थ को क्या कहेंगे, यानी कि इसको पूछा है भाई क्या कहेंगे, ठीक है? बताओ आंसर, बताएंगे सभी लोग क्या कहेंगे बच्चों? साउथ वेस्ट है ना? चलो भाई देख लेते हैं ना। देखो भाई ये नॉर्थ वेस्ट है, कुछ देखो ऐसे निकलेंगी साइड से डायरेक्शन, सबको पता रखा है भाई पहले ही। देखो भाई अब आपको ये सोचना है कि भाई इधर नॉर्थ लिखना है या इधर नॉर्थ लिखना है, तो वेस्ट इधर लिखेंगे बच्चे, मैंने आपको बताया था ना, और इधर नॉर्थ लिखेंगे। नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है बताना मुझे? साउथ। और देखो ये वेस्ट हो गई तो क्या आएगा भाई? साउथ वेस्ट। क्या आंसर रहेगा आपका? वेस्ट। यही आंसर होगा बच्चे। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया ना सभी को? आ गया ना? तो मैं कोडिंग वाली डायरेक्शन को किससे? सर्कल से बंद करता हूं भाई, ये सर्कल से बंद कर दी भाई मैंने, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। एक क्वेश्चन और लिखेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन और लिखेंगे बच्चे। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा को, यदि, हाँ जी, यदि दक्षिण पश्चिम दिशा को, दक्षिण पश्चिम दिशा को पूर्व कहा जाए, पूर्व कहा जाए, तो बताइए, तो बताइए किस दिशा को, तो बताइए किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा? तो बताइए किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा? उत्तर पूर्व कहा जाएगा, तो बताइए किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा? क्या है आप लोगों का आंसर बच्चे?
क्वेश्चन क्या बोला था बच्चे हमने? साउथ वेस्ट कोई पूर्व का जाए। एक मिनट बच्चे, ये नॉर्थ हो गया बच्चे, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हाँ अब बताओ भाई, साउथ वेस्ट को साउथ वेस्ट को ये वाली डायरेक्शन, पूरा बोला जा रहा हाँ क्या बोला जा रहा है भाई? है, ईस्ट ईस्ट बोला जा रहा है। और ये हो गई कोडिंग। किस दिशा को उत्तर पूर्व बोला जाएगा? तो पूछा क्या था मैंने? उत्तर पूर्व किस दिशा को बोला जाएगा? तो उत्तर पूर्व दिशा को क्या बोला जाएगा? यानी कि ये ईस्ट का अपोजिट होता है बच्चे वेस्ट। यही आंसर हो गया बच्चे। क्या आया भाई? साउथ आ कैसे बताओ? नॉर्थ ईस्ट ही तो पूछा था आपसे, उत्तर पूर्व दिशा को ही तो पूछा है। तो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है? एक ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है बच्चे। साउथ कैसे आ गया आपका? साउथ कैसे आया बच्चे? ध्यान दो भाई, बीच में जो आ रहा है वो बता दिया। नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही तो बताया। ध्यान से देखेंगे बच्चे, मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को पूर्व कहा जाता है, ठीक है? और पूछा क्या था आपसे? उत्तर पूर्व किस दिशा को कहा जाएगा? अच्छा, किस दिशा को? तो हाँ भाई, क्वेश्चन में ये था, क्या बोला था भाई? किस दिशा को, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। किस दिशा को? हाँ भाई, ये बात बताओ ना, मेरे को क्वेश्चन ध्यान नहीं रहा ना। किस दिशा को? उत्तर पूर्व कहा जाएगा। हाँ, उत्तर पूर्व। अब भाई क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, साउथ आ रहा है ना? तो ये तो हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, और देखो भाई ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ नॉर्थ। और ये क्या हो जाएगा भाई? नॉर्थ ईस्ट उल्टा होगा। है, ये साउथ। ये साउथ हो जाएगा बच्चे, है ना? अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। आपसे कहा गया है कि उत्तर पूर्व किस दिशा को, तो उत्तर ये बच्चे, पूर्व ये, तो उत्तर पूर्व ये हो जाएगा भाई, साउथ। ठीक है? उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व क्या है भाई? साउथ। आंसर क्या होगा फिर आपका? साउथ। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? साउथ। किसी को कोई दिक्कत भाई? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो ये आंसर इसलिए नहीं होगा, हमने क्वेश्चन में जो पूछा था वो ये था कि किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा, ये नहीं पूछा कि उत्तर पूर्व किस दिशा को कहेंगे। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? क्लियर? किस दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाएगा, तो अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, पॉज करो सर। एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी, ठीक है, इस प्रकार रखी गई है, इस प्रकार रखी गई है, इस प्रकार रखी गई है कि 9 बजे इसके घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा को इंगित करती है। यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहे, यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहे, तो 2 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर? तो 2 बजे, ईस्ट की तरफ। 2 बजे, तो क्या आएगा भाई? हाँ जी, समान स्थिति बनी रहे, तो बताइए 2 बजे मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? तो क्वेश्चन क्या था बच्चे? देखो भाई, ये घड़ी है, और किस घड़ी की बात कर रहे हैं भाई? सुइयों वाली। तो कुछ इस तरीके की होगी कि नहीं? और आपको पता है भाई सेंटर, आपको पता है ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। 9 बजे का मतलब कुछ ऐसे ही तो होगा भाई। क्लियर? अब देखो, ये 9 बजे घंटे वाली सुई, यानी कि यही तो है आवर हैंड। आपकी आवर हैंड क्या है भाई? ये वाली सुई। तो आप ये कौन सी डायरेक्शन बता रही भाई? नॉर्थ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी? ईस्ट। और नीचे देखो भाई, ये साउथ हो जाएगी, और ये वेस्ट। सबको समझ में आया था? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो 2 बजे की स्थिति कैसी होगी? 2 बजे कुछ ऐसी तो होगा। अब हमें घंटे वाली सुई को क्यों देखना, हमें तो भाई मिनट वाली सुई देखनी है। तो 12 पे होगी कि नहीं मिनट वाली सुई? तो मिनट वाली सुई बताओ किस डायरेक्शन को बता रही है? 12 पे है, तो इसका मतलब ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन को बताएगी? ईस्ट डायरेक्शन को। तो आंसर क्या होगा बच्चे आपका? ईस्ट डायरेक्शन।
समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे बच्चे। मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि 9 बजे की बात हो रही है ना? 12, 3, 6 ऐसी तो होते हैं आपके डायल, है ना? बीच में एक सेंटर होता है बच्चे। अब देखो 9 बजे की स्थिति कुछ ऐसी तो होती, ये मिनट वाली सुई होती है कि नहीं? ठीक है। अब देखो 9 बजे वाली स्थिति देखी आपने, इसमें ये बता रहा था कि घंटे वाली सुई नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है। आपको पता है ना 90 डिग्री पे अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो बताना ये ईस्ट हो जाएगी कि नहीं डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि 2 बजे वाली स्थिति बताइए, तो मैं ऐसा ही एक और बना लेता हूं भाई। 12, 9, 3, 6 सेंटर बनाया। अब बताओ 2 बजे मिनट वाली सुई किधर होगी? 12 पे होगी कि नहीं? तो बताओ कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा होगा 2 बजे? 2 बजे कुछ ऐसे होगा कि नहीं भाई? तो बताओ ये किधर की डायरेक्शन बता रहा भाई? ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? अब क्लियर? आगे बढ़े? चलो भाई, कर दो इरेज, करो भाई। रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, मैं अब आपको परछाई की बात कर रहा हूं, ठीक है? तुम्हारा से शुरू करो, बंद करो, ठीक है? आप कर लोगे? देखो भाई, परछाई की बात कर रहे हैं हम। शैडो मॉर्निंग वाले क्वेश्चन को भी मॉर्निंग के तरीके से करेंगे, इवनिंग वाले क्वेश्चन को भी इवनिंग के ही तरीके से करेंगे। नहीं, हम कहेंगे आपसे कि भाई इवनिंग वाले क्वेश्चन को भी मॉर्निंग के तरीके से करो। लास्ट में बता देंगे कि आपको क्या चेंज करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। पहले मॉर्निंग वाला सीखेंगे आप। देखो मॉर्निंग में क्या है भाई, सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, परछाई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी, तो भाई क्या आएगी? परछाई भाई वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। और यहां परछाई क्या है बच्चे? फिक्स है ना, किसी भी स्थिति में परछाई चेंज नहीं होगी। आपको यह भी ध्यान नहीं देना कि परछाई किसकी है, बस परछाई शब्द सुनना है, परछाई शब्द सुनना है और देखना है किसके बाएं बन रहा है, किसके दाएं बन रहा है, या किसके आगे बन रहा है, या किसके पीछे बन रहा है। 4 कंडीशन आएंगी भाई। परछाई या तो किसी के आगे बनेगी भाई, परछाई या तो किसी के बाएं बनेगी, परछाई किसके बाएं बन रही है ना? परछाई या तो बाएं बनेगी बच्चे, या फिर दाएं बनेगी, या फिर आगे बनेगी बच्चे, या फिर पीछे बनेगी। अगर आप परछाई को देखें, परछाई बाएं बनेगी, आपका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। आप अपने हिसाब से अज्यूम करेंगे परछाई आपके बाएं हाथ पे बन रही है। किधर बन रही है बच्चे? आपके बाएं हाथ पे। तो जब भी बाएं हाथ पे परछाई किसी की बनती है तो हमेशा समझो कि उसका फेस किधर होता है बच्चे? फेस होता है नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर दाएं बन रही है तो इसका अपोजिट है। देखो बाएं बन रही है, इसको ध्यान रखो बस। परछाई बाएं बन रही है तो नॉर्थ, और ये ध्यान रखने वाली बात ही नहीं है। आपके नॉर्थ में आपका फेस हमेशा नॉर्थ में होता है और आपके बाएं हाथ पर परछाई बनेगी, इतना फिक्स कर लो, ठीक है? अब देखो बच्चे, दाएं का मतलब इसका अपोजिट है, इसका भी अपोजिट क्या आ जाएगा? साउथ। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? परछाई आगे बन रही है तो इसका मतलब किधर? वेस्ट डायरेक्शन में आपका फेस होगा। किधर होगा बच्चे? आपका फेस वेस्ट डायरेक्शन में होगा, है ना? तो आपको देखना है भाई, आगे परछाई बन रही है तो आपका फेस किधर होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर परछाई पीछे बन रही है तो क्या होगा भाई? इतनी बात समझ में आई बच्चे?
क्लियर है ना? आपको ध्यान देना है एक और बात पे कि क्वेश्चन आपसे फेस के लिए नहीं पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो व्यक्ति किधर से किधर जा रहा था। तो आपको ध्यान देना है जिसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, किसी व्यक्ति का फेस किधर है भाई? किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या क्या समझ सकते हैं इस बात से? आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर से जा रहा है भाई? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से क्या कर रहा है भाई? आ रहा है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का फेस ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति का फेस साउथ डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। क्लियर है या नहीं? या तो आपसे जाने के लिए पूछा जाएगा वो व्यक्ति किस दिशा से किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा कि उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में है। आपको क्या निकालना होगा कि उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में है। आप निकाल पाओगे? आपको ध्यान रखना है कि अगर परछाई, ये नहीं देखना है कि भाई परछाई किसकी है किसकी नहीं है। आपको ध्यान किस बात पे देना है कि परछाई किसके बाएं किसके दाएं, किसके आगे किसके पीछे बन रही है। किस पे ध्यान दोगे बच्चे? बस इतना सा सेंटेंस देखना है आपको कि परछाई किसके बाएं या दाएं या आगे या पीछे, है ना, या पीछे किधर बन रही है। बस इतना देखो और फेस निकाल लो भाई। फेस, उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में। ठीक है, बस। अगर आपको इवनिंग वाला क्वेश्चन आ जाए, यदि आपका इवनिंग वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन जब आप फाइनल आंसर जब देंगे, तो आप उस डायरेक्शन का, जो आंसर आपका आया है, उस डायरेक्शन का अपोजिट आंसर लिख देंगे। बस, ठीक है, खत्म भाई। सर्ड वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, ऑफ कर दो भाई।